शुभ प्रभात सभी को। कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार जातिवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग हम व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों की तरह करते हैं, कब व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग की जाती है, कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां होती हैं जब हम जातिवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों की तरह करते हैं, भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग हम जातिवाचक संज्ञा शब्दों की तरह करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए सबसे पहले जल्दी से संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के भेदों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद होते हैं, साथ में सभी भेदों की परिभाषा आपको आती है। क्योंकि संज्ञा की परिभाषा अगर आपको विस्तार से देखनी है तो पिछले वीडियो में आप इसके बारे में देख सकते हैं। तो संज्ञा किसे कहती है आप सभी जानते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के प्रकार को हम दो तरीके से विभाजित करते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा तीन प्रकार की होती है: रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योगरूढ़ संज्ञा। शब्दों के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, शब्द भी व्युत्पत्ति के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। अर्थ के आधार पर संज्ञा पांच प्रकार की होती है। वैसे तो संज्ञा विशेष रूप से तीन प्रकार की ही होती है, लेकिन कहीं कहीं पर दिया जाता है कि संज्ञा पांच प्रकार की होती है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। संज्ञा के बिना किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की पहचान अधूरी है, क्योंकि नाम के बिना किसी की भी पहचान नहीं होती है। वैसे ही भाषा के प्रयोग की बात की जाती है तो संज्ञा के बिना भाषा का प्रयोग भी संभव नहीं है। तो संज्ञा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है व्याकरण की दृष्टि से। आइए जल्दी से संज्ञा के सभी प्रकार देख लेते हैं। सबसे पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम सभी जानते हैं जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष वस्तु या विशेष स्थान के नाम का बोध कराते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ उदाहरण भी आप देख सकते हैं। दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण के लिए नदी, पर्वत, लड़की। कुछ विद्वानों ने जातिवाचक संज्ञा को ही आगे दो और भागों में विभाजित कर दिया। अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से संज्ञा के ये दो भेद आए हैं। जिस प्रकार अंग्रेजी व्याकरण में, इंग्लिश ग्रामर में आप कलेक्टिव नाउन पढ़ते हैं, मटीरियल नाउन पढ़ते हैं, उसी को रूपांतरित करके हिंदी व्याकरण में संज्ञा के पांच भेद मान लिए गए हैं। और ये जो दो नए भेद जोड़े गए हैं ये जातिवाचक संज्ञा के ही आगे दो नए भेद हैं: समुदायवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन और द्रव्यवाचक संज्ञा यानी मटीरियल नाउन। समुदायवाचक संज्ञा: कुछ संज्ञा शब्द किसी वस्तु के समूह का बोध कराते हैं, जैसे कक्षा, भीड़, झुंड, गुच्छा। इस तरह के शब्दों से पूरे समूह का बोध होता है। इसी कारण से इसको नए नाम में रख दिया गया है समुदायवाचक संज्ञा। वैसे तो ये जातिवाचक संज्ञा ही हैं, लेकिन इनको और आगे अलग से एक नए भेद में रख दिया गया है समुदायवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का दूसरा भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा यानी मटीरियल नाउन। कुछ संज्ञा शब्द किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध कराते हैं, उनको हमने एक नया नाम दे दिया द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे लोहा, सोना, घी, तेल, पेट्रोल। ये किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध कराते हैं। इसी कारण से ये जातिवाचक संज्ञा तो हैं, लेकिन इनको एक नया नाम दे दिया है द्रव्यवाचक संज्ञा। ध्यान रखिए, संज्ञा के ये दोनों भेद अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से आए हैं, तो हिंदी व्याकरण में संज्ञा के तीन ही भेद हैं। जातिवाचक संज्ञा के आगे दो और भेद हो जाते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि संज्ञा के पांच भेद हैं। कहीं कहीं पर लिखा जाता है जो गलत है। संज्ञा के विशेष रूप से तीन ही भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो और भेद मान लिए गए हैं। तो मुख्य रूप से संज्ञा हमारी तीन ही प्रकार की होगी, इसमें हमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाता है संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो संज्ञा तीन ही प्रकार की होती है। जातिवाचक संज्ञा कितने प्रकार की होती है? दो और प्रकार की होती है, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो अब हमें संज्ञा के भेद को लेकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आज का वीडियो जिस विषय पे था वो विषय अभी शुरू होने वाला है। पहले हमने संज्ञा और संज्ञा के भेद रिवाइज किए हैं, तो आइए देखते हैं कौन सी ऐसी विशेष परिस्थितियां बन जाती है जब जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में करते हैं। उदाहरण के लिए पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे।
नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी। महात्मा जी ने हमें सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। यहाँ पर पंडित जी पूरी पंडित जाति का बोध करा रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा होना चाहिए। नेताजी भी पूरी नेताओं की जाति का बोध करा रहा है और महात्मा जी भी पूरी महात्मा जाति का बोध करा रहा है। लेकिन यहाँ पर हम विशेष व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, ये उनके उपनाम हैं। प्रधानमंत्री पंडित जी यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू की ओर संकेत कर रहा है। नेताजी यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की ओर संकेत कर रहा है और महात्मा जी यहाँ पर महात्मा गांधी की ओर संकेत कर रहा है। इसलिए वैसे तो ये शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं, लेकिन इनका प्रयोग वाक्य में किसी विशेष व्यक्ति के लिए किया गया है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा शब्द ना होकर व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द बन जाते हैं। अगला उदाहरण है, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। जब हम शब्द पर ध्यान देते हैं तो गोस्वामी पूरी जाति का बोध कराता है, लेकिन जब उसका प्रयोग हम वाक्य में देखते हैं तो यहाँ पर गोस्वामी किसी विशेष व्यक्ति की ओर इशारा करता है, इसीलिए गोस्वामी जातिवाचक संज्ञा ना होकर व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी की बात की गई है। तुलसीदास जी एक विशेष नाम है जो वाक्य में नहीं दिखाया गया है, लेकिन हमें खुद ही समझना है कि किसकी बात की जा रही है। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, तो यहाँ पर शुक्ल पूरी जाति का बोध नहीं कराता है। वाक्य को जब हम देखते हैं तो शुक्ल यहाँ पर विशेष व्यक्ति का बोध कराता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात की जा रही है, लेकिन जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती तो वो इन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा ही समझते हैं। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है, पूरे वाक्य को पढ़ना है कि किसी विशेष व्यक्ति की बात की जा रही है या फिर पूरी जाति की बात की जा रही है। इस तरह के उदाहरण बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं किस प्रकार के वाक्यों में हम इनका प्रयोग करते हैं। आज भी देश में रावणों की कमी नहीं है। रावण वैसे तो एक विशेष व्यक्ति का नाम है, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से हमने वाक्य में प्रयोग किया है वहाँ पर इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह नहीं किया, बल्कि जातिवाचक संज्ञा की तरह किया है। रावण की जो बुराइयाँ थी उसकी वजह से जो लोग बुराई करते हैं उसको पूरा एक जाति का नाम दे दिया, रावण जाति। तो यहाँ पर रावण शब्द वैसे तो किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, लेकिन वाक्य में जिस तरह से प्रयोग किया है वो पूरी जाति की ओर इशारा कर रहा है। जो लोग बुराई करते हैं उनको हम रावण कहते हैं। दूसरा उदाहरण है, जयचंदों के कारण ही भारत पराधीन हुआ था। तो यहाँ पर जयचंद किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, लेकिन जिस प्रकार से हमने इसका वाक्य में प्रयोग किया है वो एक पूरी जाति का बोध कराता है। जयचंद गद्दार था और इसी वजह से जयचंद के नाम से ही एक पूरी जाति को बना दिया गया कि जो लोग गद्दारी करते हैं उसको हम जयचंद कह देते हैं। तो यहाँ पर जयचंद किसी विशेष व्यक्ति की ओर इशारा ना करके पूरी जाति की ओर इशारा करता है। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। अगले उदाहरण में, वह तो विभीषण निकला, अपनों कोई धोखा दे गया। विभीषण रावण का भाई था जो उनको छोड़कर राम जी के पास चला गया था। तो इसी कारण से जो लोग अपनों को धोखा देते हैं उनको एक पूरी जाति में रख दिया, विभीषण जाति। तो विभीषण वैसे तो किसी व्यक्ति विशेष का नाम था, लेकिन यहाँ पर इस वाक्य में जिस तरह से इसका प्रयोग किया है वो पूरी जाति की ओर संकेत करता है। जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम को उसके गुणों के कारण हम पूरी जाति के लिए प्रयोग करते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। इस तरह के उदाहरण बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि किस तरह से वाक्य में उस शब्द का प्रयोग किया है। देखने में तो वो हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा लगता है, लेकिन प्रयोग करने के तरीके से उसका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा की तरह किया है। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। आज के युग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। हरिश्चंद्र किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, लेकिन अपनी सत्यवादिता के कारण उसको एक पूरी जाति मान लिया गया है। जो व्यक्ति सत्य बोलते हैं उसको हम हरिश्चंद्र कह देते हैं। तो यहाँ पर हरिश्चंद्रों शब्द का प्रयोग किया गया है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। रामचरितमानस हिंदुओं की बाइबल है। बाइबल वैसे तो पुस्तक का नाम है, विशेष पुस्तक का नाम है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से इसका प्रयोग किया गया है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। इसी प्रकार से कभी कभी भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में करते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है, लेकिन जब हम भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग बहुवचन के रूप में करते हैं तो वो भाववाचक संज्ञा ना होकर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। उदाहरण देखते हैं, बुराई से घृणा करो। यहाँ पर बुराई एक वचन है और ये हमारा भाववाचक संज्ञा है। उसमें इतनी बुराइयां हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता। तो यहाँ पर बुराई से हमने बुराइयां उसका बहुवचन रूप बना दिया है और इसीलिए ये पूरी जाति का बोध करा रहा है।
यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो एक वचन में किया जाता है। जैसे ही उनको हम बहुवचन में परिवर्तित कर देते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा का कार्य करती है। और परीक्षाओं में विशेष रूप से इस प्रकार के उदाहरण दिए जाते हैं ताकि हम कंफ्यूज हो जाएं। लेकिन अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर हैं तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। हम वाक्य को पढ़कर उसकी पहचान बड़ी आसानी से कर सकते हैं। वाक्य के अर्थ को अगर समझ लेते हैं तो हमें अर्थ से ही पता लग जाता है कि किस संज्ञा का प्रयोग किस रूप में किया गया है। इस उदाहरण में भी आप देख सकते हैं, वह प्रार्थना कर रहा है। यहाँ पर प्रार्थना शब्द एक वचन है इसलिए भाववाचक संज्ञा है। उसकी प्रार्थनाएं काम आई। यहाँ पर प्रार्थनाएं बहुवचन शब्द है इसलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। और वाक्य के अर्थ को पढ़ने से भी हमें समझ आ जाता है कि कहाँ पर भाववाचक संज्ञा की तरह इसका प्रयोग किया गया है और कहाँ पर इसको जातिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग किया गया है। आशा है आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब हमें किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या फिर भाववाचक संज्ञा है। हम बड़ी आसानी से पहचान कर सकते हैं। वाक्य के अर्थ को समझने के बाद हमें किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।